गुड मॉर्निंग। स्टार्ट कर देना, यहां से स्टार्ट करना था। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को ऐसे लिख रहा हूं ना, इंटरसेक्शन कोएक्सियल लाइन, कोएक्सियल लाइन, एक ही बात है, कोएक्सियल लाइन या कॉमन लाइन। ठीक है, ऐसा स्टार्ट करते हैं। फिर क्या होगा, कोएक्सियल लाइन, कॉमन लाइन या लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन दे रखे ना, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ठीक है साहब, और एक प्लेन ये है, ठीक है। ये दो प्लेन है, इनका इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये वाली लाइन आ गई, ठीक है साहब। तो इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन या कोएक्सियल लाइन या कॉमन लाइन, ठीक है साहब। समझ में आ रहा ना, ये एक प्लेन और ये दूसरा प्लेन, और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये कितने पॉइंट्स हैं जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो प्लेन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दो प्लेन अगर पैरेलल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, 0। क्या ऐसा हो सकता है कि दो प्लेन इंटरसेक्ट करें और एक ही पॉइंट आए कॉमन, केवल एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए? हाँ प्रकाश, कोई सिचुएशन जहां पर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो और केवल एक पॉइंट कॉमन आए? प्लेन समझते हो ना, प्लेन, शेव शेव ये वाली चीज है ना, ये क्या है, एक प्लेन है और ये एक प्लेन है, ठीक है। और फिर क्या है, ये एरोप्लेन है? ये प्लेन और ये क्या, उन दोनों का कॉमन एरोप्लेन। तो अपने को एरोप्लेन बताना कहां से जाएगा, समझ में आ गया ना। तो मैं बताता हूँ ना, दो प्लेन जो है, दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करेंगे, या तो इंटरसेक्ट करेंगे तो एक भी पॉइंट नहीं आएगा कॉमन, ठीक है सर। जैसा कि मैंने बताया, दो पैरेलल प्लेन्स हैं, और अगर करेंगे तो अनंत पॉइंट्स, इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे, और वो इनफाइनाइट पॉइंट्स कहां पर आएंगे, कॉमन लाइन पर, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा, कॉमन लाइन, उसी को हम कॉमन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन कैसे निकालें? अच्छा भाई, लाइन क्या होता है, लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए एक तो पॉइंट चाहिए होता है और एक वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है सर। तो जैसा कि दिख रहा है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो किस वेक्टर के अलोंग डायरेक्टेड है, ये वाला वेक्टर, ठीक है ना, ये वाला वेक्टर। समझ में आ रहा ना, इस पॉइंट और उस पॉइंट को जोड़ने वाला जो है वही वेक्टर है, ठीक है सर। और प्लेन, ये प्लेन जो है, प्लेन के डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं, प्लेन के नॉर्मल से। तो प्लेन का नॉर्मल तो क्या रहा है, ये बता रहे ना खोपड़ी में, प्लेन का नॉर्मल जो बेस है उसके प्लेन का नॉर्मल ये रहा, और लाइन का ये रहा। इनफैक्ट एक्चुअली है क्या कि जो कॉमन लाइन है वो दोनों ही प्लेन पे लाई कर रही है, जो कॉमन लाइन है वो दोनों प्लेन पे लाई कर रही है। अच्छा, प्लेन पर ये प्लेन है, प्लेन पे कोई लाइन लाई कर रही है, तो ये लाइन, इस लाइन के बीच का एंगल और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल वो क्या होगा, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। प्लेन के नॉर्मल और प्लेन की लाइन के बीच में एंगल जो 90 आएगा ना, शाबाश, ठीक है ना, ये एंगल 90 आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो कॉमन लाइन और प्लेन का नॉर्मल, ठीक है ना। मान लेते हैं प्लेन जो है उसकी इक्वेशन, पहले वाले प्लेन की इक्वेशन P1 है और अगले वाले की P2 है, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ सेकंड प्लेन, ठीक है सर। तो जो कॉमन लाइन है, मान लेते हैं ये फिलहाल कॉमन लाइन है दोनों प्लेन्स का, तो ये कॉमन लाइन जो है वो इस P1 प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसका नॉर्मल जो है N1 बोल देता हूँ, ये कॉमन लाइन CL बोल देता हूँ। तो CL जो है कॉमन लाइन इज परपेंडिकुलर टू N1, ठीक है ऐसा। अच्छा, अरे ये लाइन तो ये क्या लाई, इस पे भी लाई कर रही है, ये लाइन इस प्लेन पे तो लाई कर रही है। ये लाइन जो है इसका और इसका इंटरसेक्शन है, ये लाइन इस प्लेन पे लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नॉर्मल, यानी कि इस प्लेन का भी जो नॉर्मल होगा वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा। सही बात है ना, दोनों पे लाएगा, सेम कंडीशन है कि नॉर्मल जो है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाली लाइन जो है, यानी कि कॉमन लाइन विल ऑल्सो बी परपेंडिकुलर टू N2, यानी कि सेकेंड प्लेन का नॉर्मल। तो ये बता रहे ना खोपड़ी में, यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई डाउट है नहीं ना, बढ़िया। अच्छा, तो इसका मतलब क्या, कॉमन लाइन, भाई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर आ गई कॉमन लाइन। तो कॉमन लाइन अगर दो वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो कॉमन लाइन के अलोंग कोई खूबसूरत वेक्टर अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, N1 क्रॉस N2, ठीक है ना। तो कॉमन लाइन के अलोंग कोई वेक्टर अगर निकालना है तो दैट विल बी N1 क्रॉस N2,
चलो एक काम तो हो गया, कॉमन लाइन जिस वेक्टर के अलोंग लाई कर रही है वो वेक्टर तो आ गया, ठीक है सर। अच्छा काश ऐसा हो कोई पॉइंट मिल जाए ना, कोई पॉइंट मिल जाए और जो कॉमन लाइन पर हो, ठीक है सर। चलो सोचते हैं, ठीक है सोचते हैं, ठीक है। पहले ये लिखो, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं, तब मैं आपको समझा पाऊंगा कि कैसे जो है हम इसको आगे टैकल करेंगे, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, टू प्लेन्स आर गिवन बाय द इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 0 एंड अगला प्लेन है 2x प्लस y प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड कॉमन लाइन। हाँ प्रकाश जी बताया जाए, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो बताओ। है 1:2। क्या चक्कू लाओ, चक्कू लाओ, अरे मार डालो, जान ले लो बच्चे की। अभी मुझे उठे हुए सुबह से करीब 1 घंटा हो गया। मैं उठा क्यों? क्या ये पढ़ाने के लिए है कि इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 ऑफ द डायरेक्शन रेशियो 1:2। हाँ डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो। हाँ तुम बताओ, हाँ तुम बता दो। इस प्लेन के, ये जो प्लेन लिखा है ना प्लेन, इसके डायरेक्शन रेशियो बता दो। 1 ऑफ द डायरेक्शन रेशियो बता दो, कोई भी डायरेक्शन रेशियो बता दो। डायरेक्शन रेशियो तो पता है ना, पिछले टर्म में बताए थे। हाँ बताओ इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? नहीं मालूम? हाँ तुम बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या है? एक्स, डायरेक्शन रेशियो एक्स 1, 2 और क्या? हाँ 1, 2 और -3, ठीक है सर। तो इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो जो है 1, 2 और -3 है, 2, 4 और -6 है। इनफाइनाइट है डायरेक्शन रेशियो तो, पर वन ऑफ देम है 1, 2 और -3। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियो, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2, 1 और 1, ठीक है सर। ठीक, तो पहले तो क्या कॉमन लाइन निकालने के लिए अपन क्या करें, इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस ले लें, ठीक है सर। लिख लो, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर along which common line lies, तो वो क्या आ जाएंगे? क्रॉस प्रोडक्ट से आ जाएगा I J K 1, 2 -3 2, 1, 1, ठीक है सर। पन्ने नहीं पलटने होते बेटे, पन्ने नहीं पलटने होते ना, तुम समझ ही नहीं रहो, फंडा ही नहीं समझ रहे हो आईटी का। पन्ने नहीं पलटने होते हैं, जब तक समझ में आएगा तब तक देर हो जाएगी। अरे पन्ने नहीं पलटने होते हैं, जब पन्ने पलटने लगे ये कौन सा फॉर्मूला, क्या है, ये क्या था, अरे कब तक पन्ने पलटोगे हैं?
एक बार फिट कर लो खोपड़ी में, ये होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, जैसे चाहे, ठीक है ना साहब। मैं तुम्हें रोबोट बना दूंगा एक दिन, बता दूं तुम्हें। हाँ भाई, तो इसके बाद क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और कितना आ जाएगा 5 है ना, 5 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा भाई, j मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा 1 और प्लस आ जाएगा 6 है ना 7, तो -7 आ जाएगा ना। और कितना आ जाएगा 1 -4 -3 आ जाएगा, सही ना, ऐसा आ जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या आ गया, ये आ गया वन ऑफ द ना डायरेक्शन रेशियोज आ गए, वन ऑफ द वेक्टर के, ठीक है सर, जो लाइन के अलोंग जो वेक्टर है ना वो आ गया, लाइन के अलोंग वेक्टर आ गया। अच्छा, अब एक थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए जो मैं हरकत कर रहा हूं ना वो देखो, ठीक है सर। मैंने क्या किया, z का वैल्यू दोनों में 0 पुट कर दिया ना, z इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ठीक है सर। क्या बन गया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है सर। अब क्या किया, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है सर, और सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4y माइनस y 3y आ जाएगा, और कितना आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। y का वैल्यू अभी तो क्या समझ में आएगा है कि z 0 क्यों किया है, y का वैल्यू जो है 1 आ गया। अच्छा, y 1 है तो x का वैल्यू कितना आ गया -2, ठीक है ना, तो कितना आ गया -2, 1, 0। ध्यान से देखो, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है x प्लस 2y माइनस 3z, x प्लस 2y, ठीक है, दिस प्लस दिस माइनस 3z, ये पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई कर रहा है। और ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, x -4 प्लस 1 प्लस z प्लस 3, ये पॉइंट इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। ये बात आ गई खोपड़ी में, ये पॉइंट जो है दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है। तरीका क्या है, तरीका ये है कि किसी एक x या y या z को 0 रख दो, बाकी क्या बचेगा, दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से, वो मेरे घर की बाई भी सॉल्व कर सकती है, ठीक है सर। तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व किए, तीसरा पॉइंट तो आपने देखा ही, z 0 रखा या x 0 रखा, y 0 रखा, और बाकी दो इक्वेशन दो वेरिएबल से आ गए, ठीक है सर। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट क्या है, दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है सर। तो अपने को क्या पता चल गया अब तक, अपने को एक तो पॉइंट ऑन प्लेन पता चल गया, और एक वेक्टर अलोंग ये पॉइंट ऑन लाइन, तो पॉइंट ऑन कॉमन लाइन, ठीक है, दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है ना, पॉइंट ऑन कॉमन लाइन, और ये क्या है, वेक्टर अलोंग कॉमन लाइन, ठीक है सर। तो पॉइंट और वेक्टर पता चल गया, खत्म, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, लाइन का इक्वेशन आ जाएगा r इज इक्वल टू, ये तो पॉइंट है, r इज इक्वल टू -2, 1, 0 प्लस लेमडा टाइम्स 5 -7 -3। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। फॉर्म ऑफ अ प्लेन, सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। एक प्लेन का एक और फॉर्म अपन पढ़ रहे हैं। हाँ प्रकाश, ये भी कितने फॉर्म पढ़ चुके हैं हम पिछली टर्न पे प्लेन के, एक आध फॉर्म आप बताना चाहेंगे? हैं? पिछली टर्न पे नहीं आए थे हम, पिछली टर्न पे हमने क्या क्या फॉर्म पढ़े थे प्लेन के, और वो कैसे कैसे लिखे होते हैं, मतलब लिखने का तरीका क्या क्या गिवन होता है किस किस में। कोई एक बता दो, कोई एक, चलो किसी एक की शक्ल बता दो, मतलब कि ये इज इक्वल टू ये करके होता है, ये एक प्लेन लिखा हुआ है, मतलब हाँ ये, हाँ तुम बता दो। नॉर्मल फॉर्म, अच्छा, और कोई फॉर्म?
नॉर्मल फॉर्म। और कोई फॉर्म याद नहीं? कोई बात नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आपको एक फॉर्म पता है, मैंने पिछली बार आपको 4 फॉर्म पढ़ाई, आपको एक फॉर्म याद है। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन है ना, तो ये होता है ये वाला पॉइंट है A00, ये वाला पॉइंट है 0B0, ये वाला पॉइंट है 00C। यानी कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है। इसका इक्वेशन देखो, प्लेन होगा क्या, जैसे भाई लाइन के लिए होता है ना, जैसे लाइन के लिए बता रहा हूं, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये क्या लिखा है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा है लाइन का ना। a क्या होता है x इंटरसेप्ट, b क्या होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है सर। सेम गोज यहाँ पर, बिल्कुल डिट्टो सेम चीज है, ठीक है। एक प्लेन क्या होगा, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को कट कर रहा होगा, ठीक है सर। x एक्सिस को कट कर रहा है पॉइंट a पर, y एक्सिस को b पर और z एक्सिस को c पर, ठीक है सर। तो क्या आएगा, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, x y z में क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है सर। तो इस प्लेन का इक्वेशन जो इन 3 पॉइंट से पास कर रहा है, प्लेन को यूनिकली डिटरमाइन करने के लिए 3 पॉइंट चाहिए, तो आपको ये 3 पॉइंट दे रखे हैं। तो प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, ऐसे। तो क्या आ जाएगा, उस प्लेन का इक्वेशन ये आ जाएगा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। ये उस प्लेन का इक्वेशन लिखा है जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है सर। इसे कहते हैं, इस शक्ल को है ना, इस शक्ल को कहते हैं, ये वाली चीज है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। ये एक प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म लिखा हुआ है। ए एक्स इंटरसेप्ट है, बी के वाई के नीचे जो है वाई इंटरसेप्ट है, जेड के नीचे जो है जेड इंटरसेप्ट है। क्वेश्चन, if plane x upon a plus y by b plus z by c is equal to 1 cuts the coordinate axis at a b c, find area of triangle a b c। ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताएं क्या होगा ना। एक प्लेन है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी में इंटरसेक्ट करता है। ट्राइंगल एबीसी का एरिया बताना है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ये रहा ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ठीक है सर। तो ट्राइंगल का एरिया बताने का कोई तरीका बताओ भाई। असीम तुम बताओ भाई। ये ट्राइंगल है, ठीक है सर। इसका एरिया बताना है। ट्राइंगल का एरिया को कोई फॉर्मूला, कुछ समथिंग कैसे निकालेंगे हैं? तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका तीनों? ये तो निकले हुए ना। ये तो हाफ इंटू डिटर्मिनेंट। वो 2D में आ गए क्या तुम? 2D से बाहर निकलो बेटे, 3D में आओ। हैं थोड़ा एक कदम आगे बढ़ जाओ।
वो तो डिटर्मिनेंट में होता है ना, 1 1 1 x1 y1 x2 y2 x3 y3। भूल जाओ उसे, भूल जाओ। 3D में क्या पढ़ाया था? वेक्टर से रिलेटेड कुछ पढ़ाया था ना? हाफ मॉड ए क्रॉस भी होता है। ए और बी क्या है यहाँ पर? साइड वेक्टर है ना। ए और बी क्या है? साइड वेक्टर है। साइड वेक्टर्स कहते हैं ये तो पॉइंट है, तो पॉइंट माइनस पॉइंट कर दूंगा, पॉइंट माइनस पॉइंट कर दूंगा, साइड वेक्टर दे देंगे, ऐसा आ जाएगा। तो बना लेते हैं 2 वेक्टर। एक वेक्टर तो ये बना लिया, ठीक है ना सर। ये पॉइंट बोल रखा है ए, ये पॉइंट बोल रखा है बी, ये पॉइंट बोल रखा है सी। तो पॉइंट माइनस पॉइंट एक वेक्टर, पॉइंट माइनस पॉइंट एक और वेक्टर, ठीक है सर। 2 वेक्टर बना लिए। तो ये कर देता हूं दिस माइनस दिस कर देता हूं, कुछ भी कर लो आप, ठीक है ना। लिख दो ना हाफ ऑफ मॉड ऑफ, क्या लिख लें अपन भाई, सी बी लिख लो और सी ए लिख लो, क्रॉस सी ए, ठीक है। साइड वेक्टर्स के क्रॉस का मॉड का हाफ, ठीक है ना। बेसिकली क्या लिखा है? ए बी साइन थीटा फॉर्मूला होता है, सॉरी हाफ ए बी साइन थीटा होता है। ए बी साइन थीटा आ जाएगा आपका, ए बी साइन थीटा, ठीक है, वो लिखा हुआ है। ये आपने एसओटी में पढ़ा होगा, हाफ ए बी साइन थीटा ना। तो भाई ये वाला वेक्टर ना, सी वेक्टर कितना किया भाई, कुछ भी कर दो, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट कर दिया, तो कितना आ जाएगा? ए 0 माइनस सी, ठीक है सर। तो ए 0 माइनस सी, ठीक है सर, का क्रॉस। अच्छा सी बी, सी ए लिया, सी ए लिख लिया मैंने, सी बी लिख लेते हैं, सी बी कुछ भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेगेटिव पॉजिटिव से क्या आंसर, क्या मॉड लगा रखा है ना अपने। कितना आ जाएगा? दिस माइनस 0 माइनस बी और सी, 0 माइनस बी और सी, 0 माइनस बी और सी का मॉड का हाफ है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे? आई जे के, कितना आएगा? ए 0 माइनस सी और ये जाएगा 0 माइनस बी और सी, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। हाँ भी आई, तो कितना आ जाएगा? 0 इंटू सी कट गया, कितना आ गया? माइनस बी सी आ गया ना, आई मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी सी। और जे के लिए कितना आएगा? माइनस ए सी आ जाएगा और बाकी 0 आ जाएगा, तो माइनस ए सी। के लिए कितना आ जाएगा? माइनस ए बी आ जाएगा। अपने क्या करना है? इस वेक्टर का मॉड लेना है, का हाफ लेना है। तो इस वेक्टर का मॉड कितना आ जाएगा? इस वेक्टर का मॉड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा हाफ अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। एक वेक्टर का मॉड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक है ना। क्या ये आपका आंसर? हाँ जी, अगला टाइटल है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये भी बिल्कुल आप 2D से कंपेयर कर सकते हैं ना। 2D में भी एक नॉर्मल फॉर्म होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। p क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और अल्फा जो है ओरिजिन से जो आपने परपेंडिकुलर डाला उसका एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो अल्फा होता है। सेम गोज यहां पर है ना, सेम गोज ऑलमोस्ट। ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। ऐसे करके एक प्लेन दे रखा है, ठीक है सर। आपने ओरिजिन से जो है परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, प्लेन पर, ठीक है, ऐसा आएगा। बनाइए डायग्राम।
ओरिजिन से जो प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला है, हाँ तुम बताओ, एक पॉइंट से ना एक प्लेन पर, जैसे ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, ये प्लेन दे रखा है, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन कैसे निकालेंगे? आराम से, लंबा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तुम आराम से सोच लो, माइंड मेकअप कर लो, ठीक है। एक पॉइंट का एक प्लेन से, प्लेन की इक्वेशन गिवन है, पॉइंट गिवन है, लेंदी क्वेश्चन है, मतलब सही में लेंदी क्वेश्चन है, तुम आराम से सोच लो, और कराया हुआ है क्लास में, यही बता दूं। एक क्वेश्चन था जिसके 11 या 12 पार्ट थे। मैं तुम्हें 1 मिनट दे रहा हूं, ठीक है ना, रिलैक्स। पेन यूज कर सकते हैं, पन्ने नहीं पलटने। हाँ बताओ। दो प्लेन होंगे, दो प्लेन, दो नहीं है, एक ही प्लेन है और एक पॉइंट है। सर एक ही कोई प्लेन के ऊपर आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेंगे और उस पॉइंट से लेंथ निकालना है या लेंथ निकालना है ना, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर। वो प्लेन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेंगे और उसका एक मॉड कॉस थीटा ले लेंगे तो हाँ क्या क्या क्या, प्लेन का, प्लेन पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लिया, सही है, हाँ, और वो पॉइंट से उसका वेक्टर बना लिया, पॉइंट माइनस पॉइंट वेक्टर के, हाँ। कॉस थीटा ले लेंगे उसका। किसके अलोंग? अरे ऐसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोलो ना, देहाती लैंग्वेज में क्यों बोल रहे हो, हैं? सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। हाँ ये भी एक तरीका, ये भी सही तरीका है। प्लेन पे एक पॉइंट मान लिया, पॉइंट माइनस पॉइंट वेक्टर आ गया, उस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल ले लेंगे। कितना डिफरेंस है, क्या बोल रहे हो, कॉस थीटा ले लेंगे, समझ में तो आ ही रहा है क्या मुझे, तुम क्या कहना चाहते हो? उस वेक्टर का प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल ले लेंगे। तो अगर आपको एक पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालना नहीं आता ना, तो बस गेम है, मतलब आप, क्योंकि ये सारी चीजें ये इसमें भी आएंगी, 3D में भी आएंगी, ये मैं आपको वेक्टर्स में करा चुका हूँ, सारी चीजें वेक्टर्स में हो चुकी हैं, सारी चीजें। इसलिए टाइम लगा वेक्टर्स करने में, है भाई। पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाला ना आपने ओरिजिन पर, है ना, इसका लेंथ गिवन है, क्या गिवन है कि इसका लेंथ जो है वो p है, ठीक है, लिखो। ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन प्लेन इज गिवन एज p। अच्छा क्या किया, किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो प्लेन पे लाई कर रहा होगा, ठीक है ना, उसे बोल दिया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है r, पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट r है, पोजीशन वेक्टर r है, ठीक है सर। अच्छा तो ये वाला एंगल जो है ना, ये वाला एंगल क्या करो, ये वाला जो वेक्टर बन जाएगा ना, r वेक्टर, ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शन अलोंग p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल, ठीक है ना, ये नॉर्मल है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p है और नॉर्मल टू ओरिजिन, ठीक है ना, नॉर्मल जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है सर, उसको n बोल दिया, n बोल दो, n कैप बोल दो, ठीक है ना सर। तो r का डॉट, ठीक है ना, r का प्रोजेक्शन ऑन नॉर्मल कितना आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है ना, लिख लो प्रोजेक्शन ऑफ r ऑन नॉर्मल। बस खत्म हो गया, कंडीशन जनरेट हो गई ना एक, कि r का प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल जो है उसका लेंथ p है। लेकिन ध्यान रखना अपना देसी मॉड भी आएगा, ठीक है ना, देसी मॉड बोले तो बताता हूं अभी। r का डॉट, r वेक्टर का डॉट विद n कैप बोल दो, चलो n बोले n कैप बोले, चलो n कैप बोल देते हैं, डिवाइडेड बाय प्रोजेक्शन कितना होता है, मॉड r cos थीटा होता है ना, ठीक है ना, प्रोजेक्शन होता है मॉड r cos थीटा। और cos थीटा कैसे आएगा, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल से आ जाएगा, ठीक है ना, दो वेक्टर्स क्या है यहाँ पर, n कैप है
और एक आर है, तो कितना आ जाएगा, दिस डॉट दिस आ जाएगा डिवाइडेड बाय मॉड आर, और मॉड ऑफ एन कैप कितना आ जाएगा 1। अगर यूनिट वेक्टर नहीं तो एन वेक्टर दे रखा है तो आप एन चलने दो, ठीक है सर। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, आर का डॉट विद एन कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर, ठीक है सर। मॉड आर कैंसिल हो गया, ठीक है सर। तो ये तो प्रोजेक्शन आ गया, आर डॉट एन कैप जो है ये प्रोजेक्शन है, ठीक है ना। कोई भी पॉइंट दे रखा हो प्लेन पर, ठीक है ना, उसका प्रोजेक्शन, ठीक है ना, अलोंग नॉर्मल। अच्छा, इसका मॉड है ना, इसका मॉड समझ में आ रहा है ना, ठीक है। प्रोजेक्शन का लेंथ कितना हो जाएगा, यही लेंथ आ जाएगा पी, ठीक है सर। तो पी क्या अपने में पॉजिटिव नंबर है, इसीलिए अपन ने इसका मॉड लिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो क्या नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इसीलिए, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया। आर डॉट एन इज इक्वल टू पी, ठीक है ना। पी इज पॉजिटिव, पी पॉजिटिव है। अच्छा, यूनिट वेक्टर ना एन वेक्टर, तो एन वेक्टर को आप ऐसे मान लो ना, एन वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसको मान लिया एल आई प्लस एम जे एल एम एन एन के। तो ये एल एम एन क्या होते हैं, ये एल एम एन क्या लिखा है, इसको ऐसा क्यों लिखा है मैंने, एल एम एन होते क्या है वैसे, हाँ डायरेक्शन कोसाइन, तो ऐसा क्यों लिखा है, वो तो डायरेक्शन रेशियो से रिलेट किया था। बेसिकली बात ये, यहाँ पर कैप है और एल एम एन है, तो क्यों ऐसा क्यों किया। एक चीज रहती है, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो अपने आप में एक यूनिट वेक्टर बनाए थे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस वेक्टर का जो मॉड है वो क्या 1 है, इसीलिए ऐसा लिखा है, ठीक है ना, एल एम एन। जब भी आपको कोई यूनिट वेक्टर बनाना हो किसी वेक्टर के डायरेक्शन में, और उस वेक्टर के अलोंग आपको डायरेक्शन कोसाइन पता है, तो आप डायरेक्शन कोसाइन लिख दो, वो अपने आप यूनिट वेक्टर बना देंगे, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता है, 1 होता है। इसीलिए अपन ने इसको एन कैप करके ऐसे लिख दिया। तो अच्छा, आर क्या है, एक्स वाई जेड, कोई भी जनरल पॉइंट जो है उसके कोऑर्डिनेट बोल दिए एक्स वाई जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड। तो आप एक्स वाई जेड का डॉट विद एन लोगे ना, तो कितना आएगा, एक्स एल वाई एम जेड एन इज इक्वल टू पी आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ है ना प्लेन क्या दिखाई देगा, एक्स एल प्लस वाई एम प्लस जेड एन इज इक्वल टू पी, ठीक है ना, ऐसा दिखाई देगा। इनके तीनों के स्क्वायर का सम कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना, पी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एल एम एन क्या है, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन लिखो, 2x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 49 इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगला है इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। अगला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बना दो, बता दो 0 0 0 से डिस्टेंस। हाँ भी
हाँ भी तुम बताओ, ऐसा क्या करूं, ठीक है, ऐसा क्या करूं कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है वो ऐसे बन जाएं कि उनके स्क्वायर का सम 1 आ जाए। यूनिट वेक्टर। देखो इस इक्वेशन में मैं क्या चाहता हूं, इस इक्वेशन में ना, ये वाली इक्वेशन में मैं ऐसा चाहता हूं कि एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का समझो 1 बन जाए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, नहीं फंडा ये है ना, नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना होगा, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट जो है उनके स्क्वायर का सम 1 आना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करें? हाँ भी तुम बताओ। हाँ नहीं तुम, हाँ आप ऐसा क्या करें कि स्क्वायर का सम जो है 1 आ जाए। सही, डिवाइड बाय, गलत है, डिवाइड बाय 7। भाई जब भी आपको 3 नंबर ऐसे लाने हैं, ठीक है सर, जिनके स्क्वायर का सम 1 है, तो क्या करो, डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस का स्क्वायर, ठीक है। क्या किया, पहले तो ये किया 2x प्लस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 49, परंतु ये तो क्या नेगेटिव है और राइट साइड में आता क्या, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या करना चाहिए, इसको पहले पॉजिटिव बनाना चाहिए, भी पॉजिटिव आएगा, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ जाएगा, -2x माइनस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 49। और क्या कर दो, अंडर रूट से, किसके अंडर रूट से, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 प्लस 9 13 प्लस 36 क्या है, 49 इससे डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है सर। कितना जाएगा, ये जाएगा -2/7 माइनस 3/7 इंटू y प्लस 6/7 मल्टीप्लाइड बाय z इज इक्वल टू 7, ठीक है। नहीं आ जाएगा, ठीक है ना। इसके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है सर। तो ये करना था, और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ गया। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये लगभग दुनिया का सबसे आसान सवाल है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। हाँ प्रकाश, ये क्या करेंगे, इसके अंदर इंटरसेप्ट फॉर्म लानी है। इंटरसेप्ट फॉर्म आप देखते हैं, आपने देखिए ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, x बाय y बाय v प्लस z बाय c इज इक्वल टू 1। क्या पॉइंट माइनस पॉइंट, क्या, अरे ये शक्ल को ना, इस शक्ल को, ये वाली शक्ल जो है, ये वाली शक्ल बन जाए, तो ऐसा क्या कर दें इसमें, ये फोटो जो है ना, ये फोटो जो है, ऐसी फोटो आ जाए, ऐसी फोटो, ठीक है। तो क्या करें, हाँ भी तुम बताओ, हाँ बताओ, क्या, -49 से डिवाइड कर दो। ये राइट साइड में -49 आ गया ना, राइट साइड में 1 लाना है, अभी 49 है ना, 1 से डिवाइड, ये 49 से डिवाइड कर दो, -49 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ जाएगा, x अपॉन -49/2 प्लस y अपॉन -49 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस z डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना ऐसा। तो यह क्या आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, x इंटरसेप्ट क्या है -49/2, y इंटरसेप्ट क्या है -49/3 और z इंटरसेप्ट क्या है 49/6। ठीक है ना, ये x y z इंटरसेप्ट है। हाँ जी, नोट करके लिखो पहला पॉइंट। भी आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस जो है ना, दो लाइंस या तो क्या है इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंटल आ जाएंगी, मतलब पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या स्क्यू लाइंस आएंगी। ठीक है सर। कोइंसिडेंटल तो क्या है, स्पेशल केस है पैरेलल का। ठीक है सर। अच्छा तो लिखो
When two intersecting lines are given, when two intersecting lines are given, they determine a unique plane. अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस गिवन है तो वो एक यूनिक प्लेन डिटरमाइन करती हैं. मान लो इधर रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या, ऐसी सिचुएशन आएगी तो ये आ गया ना प्लेन, ये वो प्लेन आ गया. ठीक है सर, ठीक है ना. दो लाइंस इंटरसेक्टिंग करती हैं तो यही प्लेन आ जाएगा. ये वाला जो प्लेन है ना, दैट इज द प्लेन इन विच बोथ दीज लाइंस लाई. ठीक है सर. अगला पॉइंट लिखो. अगला पॉइंट है टू पैरेलल लाइंस डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन. टू पैरेलल लाइंस, सेकंड पॉइंट है टू पैरेलल लाइंस डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन. भाई दो पैरेलल लाइंस है तो वो भी एक यूनिक प्लेन डिटरमाइन करेंगे. ये ना वो प्लेन, ठीक है ना सर. ये दो प्लेन, ये दो लाइंस है पैरेलल, तो ये वाला प्लेन आ जाएगा ना, ये वाला प्लेन आ जाएगा. दो पैरेलल लाइंस डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन. ठीक है ना, ग्रीन बोर्ड आ गया. ठीक है सर. आगे अगला पॉइंट, स्क्यू लाइंस डू नॉट डिटरमाइन अ प्लेन. स्क्यू लाइंस लिखो, स्क्यू लाइंस तीसरा पॉइंट है. स्क्यू लाइंस डू नॉट डिटरमाइन अ प्लेन. स्क्यू लाइंस क्या ऐसा आएगा, ठीक है ना. तो कोई प्लेन ऐसा नहीं हो सकता जिसमें ये लाइन भी आ जाए और ये लाइन भी आ जाए. ठीक है सर, इस टाइप का कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. लिखो, कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस. कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस. दो लाइंस अगर कोप्लेनर है तो उनका कंडीशन क्या होगा. ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस बना दी. ठीक है सर. और मान लो इंटरसेक्टिंग है ना, मान लो इंटरसेक्टिंग. ये लाइन का इक्वेशन है आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी. ठीक है ना, ऐसे दे रखा है. ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है आर इज इक्वल टू बी प्लस म्यू क्यू. ठीक है सर. आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा पी, आर इज इक्वल टू बी प्लस म्यू क्यू. ठीक है ना. ये दो लाइंस का इक्वेशन दे रखा है. ये नोन है ना कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, फिलहाल डायग्राम के हिसाब से. ठीक है सर. पर अगर मान लो नोन नहीं है, ठीक है ना, आपको जानना है, ठीक है ना, क्या ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी. तो ये पहली चीज क्या देखते हैं जनरली जब दो लाइन के बारे में अपन देखते हैं कि इंटरसेक्शन निकालना है, पहली चीज क्या देखा जाता है. पहली चीज पैरेलल देखा जाता है. ठीक है ना, कि क्या पी वेक्टर जो है कोलिनियर है क्यू वेक्टर के, या पी वेक्टर क्यू वेक्टर कुछ लेमडा टाइम्स आ रहा है नहीं आ रहा. पहले तो ये देखते हैं, पैरेलल वाली चीज देख लेते हैं. फिर उसके बाद क्या देखते हैं, उसके बाद क्या है भाई, इसका एक पॉइंट जो है वो लेमडा की टर्म में लिख लेते हैं और इसको जो है इसके म्यू की टर्म में लिख लेते हैं. पहले दो से दो इक्वेशन दो वेरिएबल आता है, तीसरे में चेक कर लेते हैं. ठीक है, ऐसा किया था. अच्छा, तो भाई कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी है. लिखो कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी जो हम लिख रहे हैं अभी. कोप्लेनरिटी का कंडीशन ये है भाई, पी वेक्टर क्या है इसके अलोंग लाई करेगा. ठीक है ना, ये पी वेक्टर है. और क्यू वेक्टर क्या है इसके अलोंग लाई करेगा. ठीक है सर. ये सारी चीजें जो है ग्रीन बोर्ड पर हो रही हैं. ठीक है ना, ग्रीन बोर्ड पर. ये पॉइंट ए बोल दिया, ये पॉइंट बी बोल दिया. पॉइंट माइनस पॉइंट क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा. ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का पोजीशन वेक्टर. ठीक है सर. तो पॉइंट माइनस पॉइंट तो एक वेक्टर आ गया. एक वेक्टर का पी है, एक वेक्टर का क्यू है. तो ये तीनों वेक्टर कहां गए, एक प्लेन में आ गए. कौन से प्लेन में, जिस प्लेन से ये दोनों लाइंस जो इंटरसेक्ट कर रही ना, जिस प्लेन जो ये दोनों लाइंस जिस प्लेन पे लाई कर रही हैं उसी प्लेन में तो ये तीनों वेक्टर आ जाएंगे. ठीक है ना, कौन सा वाला, ए माइनस बी, पी वेक्टर क्यू वेक्टर. ठीक है सर. आगे कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी क्या है कि बी माइनस है ये वाला वेक्टर या ए माइनस बी, और पी वेक्टर और क्यू वेक्टर ये क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे. लिख लो, ए माइनस बी वेक्टर, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर आर कोप्लेनर. ठीक है ना, ऐसा होगा. हाँ, ये क्या करूंगा अब क्या करूं, ये इसको और कैसे लिखूं. अगर मान लो तीन वेक्टर कोप्लेनर है तो क्या होगा, बॉक्स जीरो आ जाएगा. तीन वेक्टर कोप्लेनर मतलब बॉक्स इज इक्वल टू जीरो. या डिटर्मिनेंट, बॉक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है. ठीक है सर.
तो बॉक्स जो है वो 0 कर देते हैं। a माइनस बी, p वेक्टर और q वेक्टर का बॉक्स इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनिटी आ गया। आराम से देख सकते, जब भी 2 लाइन लिखोगे खट 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 बॉक्स निकाल सकते हो, ठीक है, कर लोगे। पैरेलल वाली भी सिचुएशन बता देता हूं। जैसे मान लो ये 2 लाइन्स हैं, दोनों पैरेलल हैं, r इज इक्वल टू दे रखा है a प्लस लेमडा p, r इज इक्वल टू b प्लस म्यू q। भाई दोनों जैसे ही पैरेलल आएंगे ना तो p और q क्या एक दूसरे के लेमडा टाइम्स आ जाएंगे, ठीक है सर। तो ये लिखा होगा ना a माइनस बी का डॉट विथ p क्रॉस q, यही तो होता है बॉक्स, ठीक है ना सर, इज इक्वल टू, ठीक है ना, ये बॉक्स का वैल्यू है। अच्छा तो भाई p क्रॉस q, अगर p और q कोलिनियर है तो p क्रॉस q कितना आएगा, 0 आ जाएगा। भाई 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर है तो उनका क्या है, क्रॉस 0 आ जाएगा। बेसिकली इसके अंदर भी क्या है, 2 वेक्टर्स अगर कोलिनियर हो तो बॉक्स कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। बॉक्स हमेशा 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 कोलिनियर वेक्टर्स आ जाएंगे तो वो हमेशा ही क्या है, तीनों से क्या आएगा, एक प्लेन बनेगा ही बनेगा। भाई एक ये, एक और वेक्टर ये, और कोई भी वेक्टर ले लो तो हमेशा क्या है, एक प्लेन आप बना ही पाओगे। तो इज इक्वल टू ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो दोनों ही चीजें जो है इन्वॉल्व हो गई, कंबाइन हो गई। सिंपली क्या करना है, सिंपली आपको बॉक्स इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। सिंपली बॉक्स इक्वल टू 0 इज योर आंसर, ठीक है। उसमें ये भी आ गया, ठीक है ना, मैं तो केवल वो कर रहा था, ठीक है ना, ये भी इसमें शामिल हो गया है, ठीक है। तो आप तो जो है डायरेक्ट ये कंडीशन लिखो क्या, कि a माइनस बी, p और q का बॉक्स अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों लाइंस जो है वो कोप्लेनर है, ठीक है ना, एक ही प्लेन पे लाई कर रही है। चाहे वो पैरेलल वाली कंडीशन हो और चाहे वो इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन हो, दोनों ही इसके अंदर शामिल हो गई है। Question: Find whether lines are intersecting or not. Find whether lines are intersecting or not. And if they are intersecting, find the equation of plane containing the lines. R is equal to दे रखा है 2j कैप प्लस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 1 माइनस 1 1। अगला लाइन पे क्वेश्चन रखा है R इज इक्वल टू 2,3,6 यानी कि 2i कैप 3j कैप 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2,1,5।
हाँ जी स्टार्ट करते हैं। भाई देखो पहले तो ये देखना है पैरेलल है नहीं है, तो पैरेलल तो नहीं आ रही क्योंकि 1 का 2 टाइम्स इसका 2 टाइम्स नहीं है, पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, आप तो डायरेक्ट क्या करो, दिस माइनस दिस करके बॉक्स बना लो। ठीक है सर, आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा करो, दिस माइनस दिस कर दो ना, तो ये लिखा है 0 2 1 लिखा हुआ है, 0 2 1, तो दिस माइनस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दिस माइनस 2 आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5, दिस माइनस दिस ये वाला वेक्टर, और क्या है ये वाला वेक्टर है 2 1 5, और क्या है 1 -1 1। ठीक है सर, आपको देखना ये तीनों वेक्टर जो है वो कोप्लेनर है नहीं है, तो इनका बॉक्स देख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट बनाओ या इन दोनों का क्रॉस करके उसका डॉट ले लेना, ऐसा कर लेना। ठीक है, एक ही बात है, दिस डॉट दिस क्रॉस दिस, तो इन दोनों का क्रॉस ले लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है ना, इन दोनों क्रॉस ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आई जे के, और कितना आ रहा है 2 1 5, और आ रहा है 1 -1 1, तो ये आ जाएगा 1 + 5 6 आ जाएगा, 6 आई, और कितना आ रहा है जे के लिए 2 -5, 2 - 5 -3 का 3 आ जाएगा, और के लिए कितना आ जाएगा -2 -1 -3 आ जाएगा। तो ये आ रहा है, ये एक वेक्टर है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका डॉट विद दिस लिया। ठीक है ना, तो इसको क्या, इसको तो आप शॉर्ट फॉर्म में जो है ना ऐसे भी लिख सकते हो 2 1 -1। ठीक है ना सर, क्योंकि अपने को तो बस वेक्टर चाहिए होता है, इसमें 3 कॉमन ले लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो अब क्या किया, इसका डॉट लिया। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2 2 का डॉट आ जाएगा 4 + 1 -5, तो हाँ 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, लाइंस जो है वो क्या है, कोप्लेनर है। ठीक है, लिख लो, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एंड कोप्लेनर। लाइंस इंटरसेक्टिंग है और कोप्लेनर है। आगे बढ़ते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि कुछ तो बोला था इन्होंने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। प्लेन का इक्वेशन निकालना है जिसमें ये दोनों लाइंस हो। ठीक है सर, मतलब ये दो लाइंस ऐसे इंटरसेक्टिंग है। ठीक है सर, तो ये दोनों लाइंस जो है, ये ग्रीन बोर्ड का इक्वेशन निकालना है आपको बेसिकली ना। भी क्या करेंगे, हाँ अभी तुम बताओ क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे प्लेन का इक्वेशन दोनों लाइंस का। चलो ठीक है, वो तो निकल जाएगा। हाँ आगे, हाँ कपिल क्या होगा, कैसे निकालेंगे प्लेन का इक्वेशन। सर पहले तो मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया सर, उसके बाद लैम्डा की वैल्यू और उसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, उसको नॉर्मल आ जाएगा प्लेन का। किसका क्रॉस ले लिया, सर इसका दोनों लाइन का जो दोनों लाइन जिस वेक्टर के लॉन्ग लाई कर रहे हैं, पी और क्यू का क्रॉस ले लिया। तो ले ही रखा ना बेटे, ये पी और क्यू का क्रॉस ही तो लिया, इसीलिए तो इन दोनों का क्रॉस मैंने लिया था। ये वही क्रॉस लिखा हुआ है, ये क्रॉस लिखा, ये नॉर्मल लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे बोलो, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, कहाँ पर, क्या वो पॉइंट ये माना जा सकता है 0, 2, 1 माना जा सकता है। तो ये बावड़े ये क्यों निकाल रहे थे, ये वाला पॉइंट निकालने की क्या जरूरत है, नहीं सही बात है ना। यही पॉइंट प्लेन पे, ये लाइन प्लेन पे लाई कर रही है, तो इस पे लाई करने वाला हर एक पॉइंट लाई कर रहा है। 2 3 6 ये पॉइंट भी क्या है, प्लेन पे लाई कर रहा है, तो पॉइंट ऑन सेक्शन निकालने की क्या जरूरत है। ठीक है ना, तो ये तो एक तो क्या आ गया पॉइंट ऑन प्लेन, ये रहा पॉइंट ऑन प्लेन, और ये क्या है, ये रहा नॉर्मल। ठीक है ना, नॉर्मल प्लेन के क्या जाएगा, r - a डॉट n 0 खत्म। ठीक है ना, क्या है r - 0 2 1 का डॉट विद
2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया। आर क्या है? एक्स वाई जेड। तो x माइनस 0 इंटू 2 कितना देगा? 2x प्लस y माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 और प्लस z माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है एंगल बिटवीन प्लेन्स। एंगल बिटवीन प्लेन्स। हाँ भी, कैसे निकालते हैं प्लेन के बीच का एंगल? दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? क्या ये पढ़ा? हाँ तुम बताओ, ये पढ़ा दिया नहीं पढ़ा दिया? पढ़ा दिया ना, क्या जरूरत है पढ़ने की? लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है। 2x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हाँ सुदीप, कैसे निकालेंगे? ये दो प्लेन्स रखे, इनके बीच का एंगल निकालना है, कैसे करते हैं? इनके बीच का नॉर्मल। ये क्या तरीका हुआ है? दो प्लेन्स के बीच का एंगल निकालना है, इनके बीच का नॉर्मल है। इन दोनों के नॉर्मल के बीच का एंगल। हाँ, तो इन दोनों के नॉर्मल क्या है? ये प्लेन लिखा है, तो प्लेन का कुछ नॉर्मल होगा ना। वो नॉर्मल कहाँ है? क्या डिवाइड बाय 2? इसको डिवाइड बाय 2। इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं। अगर 2 से डिवाइड नहीं करूं तो क्या है? नॉर्मल नहीं निकलेगा। नहीं, शांति रखो तुम। हाँ, क्या भी क्या करेंगे? कैसे आएगा इसके प्लेन के नॉर्मल? प्लेन का नॉर्मल कैसे आएगा? अरे बावड़े पुत्रा, प्लेन का नॉर्मल नहीं बता पा रहे तुम भी हैं? अरे प्लेन का नॉर्मल कैसे आएगा? बताओ सर, प्लेन का नॉर्मल क्या है? ये 2 1 और माइनस 1, ये प्लेन का नॉर्मल लिखा हुआ है। तो इस प्लेन का नॉर्मल है 2 1 माइनस 1। ये है वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द फर्स्ट प्लेन, और वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द सेकेंड प्लेन आ जाएगा 1 माइनस 1 1। ठीक है सर, आगे बस। ये n1 वेक्टर है, ये n2 वेक्टर है। ये n1 वेक्टर और ये n2 वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है अपने को। तो कितना? इन दोनों का डॉट ले लो आप। 2 माइनस 1 माइनस 1, डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया? 0 आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आने का मतलब होता है दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर। n1 डॉट n2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब n1 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू n2 वेक्टर। अगला टाइटल है एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन। लाइन और प्लेन के बीच का एंगल तो ऐसा दे रखा है। ये प्लेन है, ठीक है ना, प्लेन का एक पार्ट है, ठीक है ना, एक प्लेन का पार्ट है और एक लाइन है, ठीक है ना, लाइन इसको कट कर रही है, ठीक है सर। समझ में? ये दिखेगा नहीं ना, क्योंकि लाइन क्या छुप गई होगी ना प्लेन से, ठीक है सर। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल डिफाइंड कैसे होता है, ठीक है सर। तो लाइन और प्लेन के बीच का एंगल होता है, जैसे इधर का ना ये वाला एंगल ना, दिस इज कॉल्ड लाइन और प्लेन के बीच का एंगल थीटा, ठीक है ना सर। ये होता है, बनाओ ये डायग्राम।
ये लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। पर भाई अपने को लाइन के अलोंग तो वेक्टर पता होता है, यानी कि ये वाला वेक्टर मुझे पता है, लेकिन ये वाला वेक्टर नहीं पता होता ना, ये वाला वेक्टर नहीं पता होता, पर मुझे प्लेन के नॉर्मल वेक्टर पता होता है, ठीक है ना। मुझे कौन सा वाला वेक्टर पता है, ये वाला वेक्टर पता है, और ये एंगल क्या है 90, ठीक है सर। और ये वाला वेक्टर क्या है, बेसिकली नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल टू प्लेन। और लाइन का पता है, ये r इज इक्वल टू, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, कहीं लिखा है, हाँ लिखा है ना, r इज इक्वल टू a प्लस लेमडा p लिखा है। तो p वेक्टर तो क्या है, ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर क्या है p वेक्टर, तो p वेक्टर मुझे पता है, और नॉर्मल मुझे निकालना आता ही है, मतलब मुझे ही निकालना आता है शायद, ठीक है ना, सुदीप को तो नहीं आता नॉर्मल वेक्टर निकालना। तो भाई ये वाला वेक्टर मुझे पता है, ये वेक्टर पता, दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना होगा, अगर ये थीटा है, ये 90, कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है सर। तो अगर मैं 90 माइनस थीटा निकाल सकता हूं, अगर मैं 90 माइनस थीटा निकाल सकता हूं, तो मैं थीटा भी निकाल सकता हूं, ठीक है सर। चलते हैं, करते हैं, लिखो। तो इस तरह से जो है निकाला जा सकता है। लिख देते हैं कॉस फाइ ना, कॉस ऑफ, तो कितना है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, लिख लेना, थीटा है ना एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इस डायग्राम के हिसाब से थीटा है, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना आ गया, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? हाँ शाबाश, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो ये जो है बराबर आ जाएगा किसके, भाई ये वेक्टर मान लेते हैं p वेक्टर, लाइन जिस वेक्टर के अलॉन्ग है दैट इज p वेक्टर। तो कितना, अच्छा ये n कैप माना, n माना, ठीक है ना, n वेक्टर, n कैप ही लिखा है, कैप हटा देते हैं। तो n वेक्टर का डॉट विथ p वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड n मॉड p, ठीक है सर, ये आपका आंसर। हाँ, दुनिया का सबसे आसान सवाल, 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 11 इज इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस के बीच का एंगल बताना है। ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है ना, सबसे आसान सवाल है। हाँ कपिल, आज मेरा एक्स एक्सिस की इक्वेशन लिखने का मन कर रहा है, कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू 0, ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है, ये इनफैक्ट लाइन की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू 0 ये लाइन की इक्वेशन है। प्रकाश, y इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है। सबसे पहले तो क्या है, डेटाबेस से पहले कलेक्ट कर लो, y इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन है नहीं है, बताओ भाई, क्या y इज इक्वल टू 0 एक लाइन की इक्वेशन है या एक सर्कल की इक्वेशन है? नहीं, अरे और भी ऑप्शन है भाई, ठीक है ना, हो सकता है दोनों ना हो सकता है दोनों की ही एक स्पेशल केस के अंतर्गत इक्वेशन बन जाएगी, है? y इज इक्वल टू हो सकता है किसी गिवन सर्कमस्टेंस में एक सर्कल का इक्वेशन आ जाए। हाँ भाई तुम बताओ, ये y इज इक्वल टू 0 क्या लाइन की इक्वेशन हो सकती है? अगर हो सकती है तो कब होगी, और नहीं हो सकती तो क्यों नहीं होगी, बताया जाए। हो सकती है y इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन हो सकती है, सही है बेटा, सही है। और हाँ भाई तुम बताओ, क्या y इज इक्वल टू 0 लाइन की इक्वेशन हो सकती है? यस सर। अरे भाई तन्मय, ये भाई आज मिठाई बांटते हैं पूरी क्लास में ना, मैं बड़ा खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आज मैं। और भाई y इज इक्वल टू 0 क्या लाइन की इक्वेशन हो सकती है? होती होगी, हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, होता है या हो सकती है? होता है, अच्छा अच्छा। आपको पता है हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं?
हैं? तो बताओ चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? इस चैप्टर का नाम क्या है? तुम्हें पता है चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर और 3D। तो क्या वेक्टर 3D में, मैं अपना सवाल जो है थोड़ा और स्पेसिफिक कर दूं, क्या वेक्टर 3D में y इज इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, हाँ हो सकता है नहीं हो सकता? हाँ ये वेक्टर 3D के अंदर y इज इक्वल टू 0 लाइन का इक्वेशन हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? बहुत सिंपल सा जवाब है। आप ये शर्मा रहे हैं, ये सोच रहे हैं, ये वो एक प्लेन पे नहीं हो सकता। अच्छा, आंसर को कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है, एक प्लेन पर नहीं हो सकता। y इज इक्वल टू 0 एक प्लेन की इक्वेशन होती है, एक्जेक्ट प्लेन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0, लिखवाया था बड़ा बड़ा। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। तुम्हारे चक्कर में मैं भी अपंग हो गया हूं लगता है। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन होती है z इज इक्वल टू 0, वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0 और एक्स जेड प्लेन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 एक प्लेन का इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो खत्म हो जाएगा, फिर अगला चैप्टर चालू हो जाएगा, उसमें थोड़ा मोरल बूस्टर होगा। ठीक है, हाँ भी तो एक्स एक्स का इक्वेशन लिखना है। हाँ भाई बताओ भी नंबर, ये एक्स एक्स का इक्वेशन कैसे लिखा जाए? एक्स एक्स पर कोई पॉइंट बताओ, कोई पॉइंट जो एक्स एक्स पे लाई करो। देखो मैं तुम्हें धीरे धीरे स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे। आर इज इक्वल टू क्या होता है? ए प्लस लेमडा पी है ना, ये तो लाइन का इक्वेशन होता है, ठीक है सर। अच्छा एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन लिखनी है तो लाइन पर एक पॉइंट पता होना चाहिए। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बता दो, कोई एक पॉइंट जो एक्सिस पे लाई करता हूं। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करते हैं, कोई एक पॉइंट जो एक्सिस पे लाई करता हूं। 1, अरे बोलो सही बोल रही हूँ, इसमें घबराने की बात है। एक्स एक्सिस पॉइंट कितना आएगा? 1, 0, 0। अच्छा कोई वेक्टर बता दो जो एक्स एक्स के अलोंग लाई करता हो। आई तो लेमडा मल्टीप्लाइड बाय 1, 0, 0, ये एक्स एक्स का इक्वेशन आ गया, खत्म। आर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। बी वेक्टर क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्सिस क्या है? आई ले लो, 2i ले लो, माइनस आई ले लो, माइनस 2i ले लो, ठीक है सर। और 1, 0, 0 ले लो, 2, 0, 0 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये भाई ये एक्स एक्स का इक्वेशन आ गया। अच्छा ओरिजिन भी ले सकते हैं, हाँ हाँ ले सकते हैं ना, ओरिजिन ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? आर इज इक्वल टू बेटा लेमडा -1 रख दूंगा ना, 0 आ जाएगा। क्या हुआ? बुलबुल ये लो, खुश तुम रहो, ठीक है ना ऐसा। अरे लाइन को तुमने फील ही नहीं किया एक्चुअली, मैंने तुम्हें बताया था इनफाइनाइट लेमडा की जगह इनफाइनाइट नंबर रखे जाते हैं, तब लाइन के इनफाइनाइट पॉइंट्स आते हैं। चाहे 0 रखो, यहाँ पर क्या फर्क पड़ रहा है? 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, लाइन तो लाइन है। लाइन तुमसे ज्यादा समझदार है, उसे पता है उसे कौन कौन से पॉइंट जनरेट करने हैं। एनीवेज अब जो है आगे बढ़ा जाए तो भाई ये तो लाइन दे रखा है और ये जो है प्लेन दे रखा है, तो इनके बीच का एंगल, तो लाइन के अलोंग, ठीक है ना, लाइन के अलोंग कोई भी एक वेक्टर ले लिया, वो वेक्टर क्या है? आई कैप ही ले लो, ठीक है ना। ये तो वेक्टर अलोंग लाइन, ठीक है ना, यानी कि पी जो है वो क्या है बेसिकली, यहाँ पर पी जो है आई कैप है, ठीक है ऐसा। और भाई नॉर्मल जो एन वेक्टर है वो क्या है यहाँ पर? 2, -3, 6, 2, -3, 6, ठीक है ना, ये है आपका एन। तो cos 90 - थीटा यानी कि सॉरी साइन थीटा बराबर आ जाएगा एन का डॉट विद पी कितना आ जाएगा भाई? इसका डॉट विद आई कितना आएगा? 2 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय भाई आई का मॉड तो 1 आ जाएगा और इसका मॉड कितना आएगा? 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 7 आ गया ना, तो 2/7 है ना। तो थीटा कितना आ रहा है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज साइन इनवर्स 2/7।
ये अगर आपको जबरदस्ती कॉज इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो कॉज इनवर्स कितना आ जाएगा भाई 49 माइनस 4 45 आ जाएगा, है ना, रूट 45 डिवाइडेड बाय 7। tan इनवर्स में कन्वर्ट करना तो कितना आ जाएगा 2 बाय रूट 45 आ जाएगा। हाँ जी, अगला टाइटल है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। ये एक प्लेन है, ठीक है ना, ये एक प्लेन का पार्ट है, ठीक है सर। एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट को कोऑर्डिनेट बोल रखे हैं कि x1 है, y1 है, z1 है, x1 y1 z1, ठीक है सर। और प्लेन का इक्वेशन गिवन है, प्लेन को ऐसे भी लिखाया था ना पाई करके, प्लेन का इक्वेशन दे रखा है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये प्लेन का इक्वेशन दे रखा है। बताओ भाई कपिल, बताओ भाई ये पॉइंट और प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अभी थोड़ी देर पहले जो है असीम ने बताया था इसका आंसर। कोई एक आर्बिट्री पॉइंट बताओ इस पे ना, जल्दी से खटाखट कोई आर्बिट्री पॉइंट, कोई खूबसूरत पॉइंट जैसे माना जा सकता है, खट से, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पे है ही है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, एक पॉइंट मैंने माना, इस प्लेन पर z0 कर दिया था, तो खट से एक पॉइंट बताओ इस प्लेन पे लाई कर रहा है। अरे भाई 0 0 माइनस डी बाई ए माइनस डी बाई सी इस प्लेन पे लाई कर रहा है। कौन सा पॉइंट? 0 0 माइनस डी बाई सी, जेड आ गया ना, माइनस डी बाई सी, ये पॉइंट क्या इस प्लेन पे लाई कर रहा है? नहीं, ठीक है ना। अच्छा तो क्या करो, इस पॉइंट को जो ना, इस पॉइंट को किसी भी पॉइंट से प्लेन पर एक पॉइंट जो है निकाला जा सकता है। आप कोई 2 को 0 रख दो, तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो आप अपने आप बना ही लोगे, ठीक है ना, आ जाएगा। जैसे x की जगह 0 रखा, y की जगह रखा, z आ गया माइनस डी बाई सी। तो एक पॉइंट जो है वो नोन है, इनफैक्ट सारे ही पॉइंट नोन है। आप x की जगह 1 रखो, y की जगह 2 रखो, z कुछ ना कुछ आ जाएगा। x की जगह 3 रखो, y की जगह 5 रखो, z कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो ये पॉइंट जो है नोन है, ठीक है ना, x0 y0 और z0, दैट इज एनी पॉइंट नोन ऑन द प्लेन, ठीक है सर। क्योंकि इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डाल दिया प्लेन पर, ठीक है सर, ये 90, और इसका लेंथ जो है वो p बोल दिया, ठीक है सर। नॉर्मल के जो है, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज, हाँ भाई तुम बताओ, ये तुम बताओ, नॉर्मल के ना, ये प्लेन रखा है, इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? ABC ना, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर मान लो भले आप, नॉर्मल वेक्टर जो है वो मान लिया क्या, ABC, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, बताया था जैसे असीम ने कि भाई AB का आप क्या करो, आगरा पोटैटो का क्या है, प्रोजेक्शन ले लो अलोंग परपेंडिकुलर या नॉर्मल, ठीक है ना सर। तो AP का प्रोजेक्शन अलोंग नॉर्मल इज योर आंसर, ठीक है ना, ठीक है। ये एंगल थीटा बोल दिया, इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिख ही रहा है। हर बार आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना पाओगे? क्यों? ये पॉइंट और ये पॉइंट जोड़ोगे, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, ट्रायंगल बनेगा ना। ये वाला ट्रायंगल क्या है? ये तो रहा प्लेन, ठीक है, दिस इज द प्लेन, ठीक है सर। ये वो पॉइंट है, ठीक है सर। तो आपने कोई भी आर्बिट्री पॉइंट इस पॉइंट से जोड़ दिया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दिया, और एक परपेंडिकुलर डाला आपने, ठीक है ना, परपेंडिकुलर यहाँ। हाँ भाई, ये पॉइंट लिया, ठीक है, इसको प्लेन के इस पॉइंट से जोड़ दिया, ठीक है, इस पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनते दिख गया। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है सर। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी जो है कितना आ जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एंगल जो परपेंडिकुलर है और ये वाला वेक्टर ना, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर के बीच का एंगल, ठीक है सर।
लिख लो कितना आ जाएगा, ए पी इंटू कॉस थीटा आपका आंसर है ना, मॉड ए पी कॉस थीटा ना, मॉड ऑफ ए पी मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, ये आपका आंसर है। और कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा भी आ जाएगा ये वेक्टर का डॉट विद दिस, ठीक है सर, तो ये आ जाएगा मॉड ए पी और कॉस थीटा क्या आएगा, दिस डॉट एबीसी, कॉस थीटा का ए पी का डॉट विद एन डिवाइडेड बाय मॉड ए पी और मॉड एन, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। मॉड एन कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, ये ए पी और ए पी कट जाएगा, ए पी का डॉट विद एन, ठीक है ना, ए पी वेक्टर क्या आ जाएगा, एक्स वन माइनस एक्स नॉट वाई वन माइनस वाई नॉट, ठीक है, का डॉट विद एन, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, समझ में आ रहा है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, वाई वन माइनस वाई नॉट, जेड वन माइनस जेड नॉट का डॉट विद एबीसी, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, प्लस वाई वन माइनस वाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय बी आ जाएगा, प्लस जेड वन माइनस जेड नॉट मल्टीप्लाइड बाय सी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, ये आ जाएगा। ऑफ कोर्स इसका मॉड, क्योंकि आंसर जो है पॉजिटिव होगा ना, आंसर जो है डॉट प्रोडक्ट जरूरी नहीं है पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव है अपने को पता है, इसका मॉड ले लेना, ठीक है ना। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं भाई, ये एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है उस प्लेन पे लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो कितना आएगा, ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट प्लस सी जेड नॉट कितना आएगा, माइनस डी आएगा, तो कितना आएगा भाई, माइनस ए एक्स नॉट माइनस बी वाई नॉट माइनस सी जेड नॉट कितना आ जाएगा, डी, तो कितना आ जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और मैंने आपको समझाया ना भी कि इस ओवरऑल का क्या है, मॉड आएगा, क्योंकि डॉट क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, ये आपका आंसर। अगर आपको थोड़ा याद आ रहा हो तो 2D के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, एक्सप्रेशन में आपने पॉइंट डाल दिया और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेशन में आपने पॉइंट डाल दिया डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अगला टाइटल है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। टू पैरेलल प्लेन्स, ये तो बहुत आसान है, दो पैरेलल प्लेन्स दे रखे हैं, ये ऐसा प्लेन दे रखा है, दोनों प्लेन्स का कुछ पार्ट ले लिया ना, इसके सरफेस का एक पार्ट, इसके सरफेस का एक पार्ट, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है ना सर, मान लो P बोल दो, ठीक है सर। तो पहले तो दो पैरेलल प्लेन्स लिख देता हूं भाई, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d1 इज इक्वल टू 0, ये एक प्लेन। अगला प्लेन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा प्लेन, ठीक है सर। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा मॉड ऑफ d1 माइनस d2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। प्रूव आप कर लोगे, प्रूफ तो बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही। इस पे एक पॉइंट माना, उसका डिस्टेंस निकाल लिया, इस प्लेन पर कोई पॉइंट मान लो आर्बिट्री, ठीक है ना। याद करने का तरीका भी बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे जैसे दो लाइंस, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस होता है c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, वैसे प्लेन्स के बीच का। क्वेश्चन
फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू 2x minus 6y plus 3z is equal to 0 and at a distance of 2 from 1, 2, minus 3. इस पॉइंट से इतनी दूरी पर हो, उस प्लेन का इक्वेशन बताना है. स्टार्ट करते हैं. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू दिस. तो पहला थॉट क्या है कि पैरेलल प्लेन लिखना है ना, तो क्या आ जाएगा, ये वाली चीजें एज इट इज आ जाएंगी. ठीक है सर. 2x minus 6y plus 3z plus lambda is equal to 0. ये दोनों प्लेन पैरेलल है. ठीक है ना, दोनों के नॉर्मल जो है सेम है. अच्छा, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से 2 है, तो इस पॉइंट से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x की जगह 2 -12 -9 प्लस लेमडा का मॉड डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 7. इसका वैल्यू 2 है, तो कितना आ रहा, -21 19. तो 19 माइनस लेमडा का मॉड जो है वो आ रहा है 14. तो लेमडा माइनस 19 जो है वो आ रहा है 14 या -14. ठीक है सर. तो लेमडा का वैल्यू कितना आ जाएगा 33. लेमडा इज इक्वल टू 33 और लेमडा इज इक्वल टू 5. ठीक है ना, ये दो आंसर आ रहे हैं. तो लेमडा यहां पर रख देना आप. ठीक है ना, ये आपके आंसर आ जाएंगे. अगला क्वेश्चन. यहां से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट दिन पे. आपको होमवर्क है नेक्स्ट डीपीपी.